बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दिस इज़ डॉक्टर इर्तज़ा रहमान। तो जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि स्लीप को लेकर, अपनी नींद को लेकर लोग कितना परेशान रहते हैं। कोई कहता है कि मुझे नींद बहुत कम आती है, कोई कहता है कि मुझे नींद बहुत ज़्यादा आती है। किसी की शिकायत ये होती है कि जब मैं बेड पर लेट जाता हूँ तो बहुत देर से मुझे नींद आती है, टाइम गुजरने के बाद मैं सो पाता हूँ। तो इस किस्म की कुछ कंप्लेंट्स लोगों के साथ होती हैं। और एक इसी में से एक बहुत बड़ा मसला और एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ये भी है कि दोपहर में भी सोना क्या ज़रूरी है क्या? कि अगर दोपहर में हम सोएंगे तो हमें क्या फ़ायदे हासिल होंगे और नहीं सोएंगे तो क्या क्या नुकसानात हमारे सामने हमें अपनी बॉडी के साथ दिमागी एतबार से और फिज़िकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं और इस बारे में बात करते हैं कि आखिर ये दोपहर में हमें नींद आती क्यों है, दोपहर में हम क्यों ड्राउजी फील करते हैं और दिल चाहता है कि बस हम सारे काम छोड़ के सो जाएँ। तो जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपको एक बैकग्राउंड देने के लिए, हमारी बॉडी में दो सिस्टम्स हैं जो कि स्लीप के पूरी साइकिल को और स्लीप के पैटर्न को रेगुलेट कर रहे होते हैं। और होता कुछ यूँ है कि दोनों सिस्टम, मैं आपको नाम बता देता हूँ कि पहला जो सिस्टम है उसे हम कहते हैं सर्कैडियन अराउजल सिस्टम, जिसे प्यार से हम प्रोसेस सी कहकर भी पुकारते हैं। और जो दूसरा सिस्टम है उसे हम कहते हैं होम्योस्टेटिक स्लीप ड्राइव, जिसे हम प्रोसेस एस कहकर मुखातिब करते हैं। तो प्रोसेस सी जो है सर्कैडियन अराउजल सिस्टम, उसका जितनी भी उसके अंदर हार्मोन्स हैं, जितनी भी उसके अंदर केमिकल्स हैं, जो भी उसकी मशीनरी है, वो इस बात के ऊपर तुले होते हैं, इस बात के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि किस तरह हम मुस्तकिल जागते रहें और जागती हुई हालत में रहें। जबकि जो इसका दूसरा जो ओपोनेंट है, जिससे इसकी जंग चल रही होती है, वो जो प्रोसेस एस है, वो चाहता है, उसके सारे हार्मोन, सारे केमिकल, सारी मशीनरी उसकी चाहती है कि सारा दिन जो है वो हम सोते रहें। तो ये दोनों आपस में जंग कर रहे होते हैं। अब जब एक सोल्जर हार जाता है, होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव फॉर एग्जांपल जो सिस्टम है, जो प्रोसेस एस है, अगर वो लड़ के थक गया है और वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेता है, तो उसका मतलब वो हार गया है। और इसके हारने का मतलब क्या है कि जो सर्कैडियन अराउजल सिस्टम है वो जीत गया है। उसकी फ़तह का मतलब है कि हम जागते रहेंगे, इसका मतलब वो एक्टिवेट हो जाएगा। और अगर होम्योस्टैटिक अराउजल सिस्टम यानी कि प्रोसेस सी, अगर वो सफ़ेद कपड़ा उठा के अपनी हार तस्लीम कर लेगा, तो इसका मतलब क्या है कि वो हार चुका है, यानी कि वो अभी फंक्शन नहीं करेगा, अभी हम नहीं जागेंगे। और जो दूसरा होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव वाला सिस्टम है प्रोसेस एस, वो एक्टिवेट हो जाएगा और हम सो जाएंगे। तो अमूमन जो प्रोसेस सी है, जो सर्कैडियन अराउजल सिस्टम है, उसका जो दौरानिया है फंक्शन करने का, वो होता है 16 घंटे। यानी कि 16 घंटे तक हम अमूमन एक नॉर्मल इंसान जागती हुई हालत में रहता है। और जो दूसरा जो सिस्टम है होम्योस्टैटिक स्लीप ड्राइव प्रोसेस एस, उसका जो दौरानिया है फंक्शन करने का, वो है 8 आवर्स, यानी कि वो 8 घंटे तक हमें सुलाए रख सकता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। अब दोपहर में, आफ्टरनून में बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी रूटीन बिल्कुल नॉर्मल चल रही है, आप सुबह टाइम पर उठ रहे हैं और रात को टाइम पर सो रहे हैं, तो दोपहर में अमूमन ऐसा होता है कि हम ड्राउजी फील करने लग जाते हैं। उसकी वजह यह है कि ये दो सिस्टम जो हैं, इनका आपस में क्लैश हो जाता है और ये दोनों पीक परफॉर्म जो है वो कर रहे होते हैं। यानी इनकी एक्टिविटी उस वक्त दोनों की बहुत ज़्यादा होती है और दोनों के हार्मोन्स एक्टिव होते हैं। दोनों के हार्मोन्स, केमिकल्स एक्टिव होने की वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है। तो जब हमारी बॉडी से एनर्जी कंज्यूम हो रही होती है तो डेफिनेटली हम थकन का शिकार हो जाते हैं, हमें थकन फील होती है और हम आराम करना चाहते हैं। तो ये तो बेसिकली रीज़न थी। और भी रिसर्चेस हैं कि हमें नींद क्यों आती है दोपहर में, लेकिन कुछ जो रिसर्चर्स हैं, जो मेजॉरिटी साइंटिस्ट की है, वो इस थ्योरी के ऊपर बिलीव करते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट बात, क्या दोपहर में खाना हम जो खाते हैं, क्या ईटिंग मुतासिर करती है हमारी नैप को, हमारे कहलूला को? क्या खाने से हमें ज़्यादा नींद आती है? तो इसका जवाब है नहीं। खाने का कोई इतना ख़ास वाफिर मिकदार में असर नहीं होता कहलूला के ऊपर। लेकिन अगर आप दोपहर में बहुत ज़्यादा खा लेंगे, ओवर ईटिंग कर लेंगे और अपने दोपहर के लंच में आप अगर बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर लेंगे, वो तमाम चीज़ें जिसमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद हैं, तो फिर ये कार्बोहाइड्रेट का लेना और बहुत ज़्यादा खाना, ये आपकी दोपहर की सोने की इंटेंसिटी को नॉर्मल लेवल से ज़्यादा बढ़ा सकता है। यानी कि आपको ज़्यादा नींद आ सकती है, आपकी स्लीप इंटेंसिटी के अंदर इजाफा हो सकता है। अब ये सवाल पैदा होता है कि वाई नैप इज़ इम्पॉर्टेंट, नैप लेना क्यों ज़रूरी है? देखिए, ये जो हमारा नैप जोन होता है, जो दोपहर के सोने का जो दौरानिया है, जिसे हम नैप जोन के अगर मुखातिब करते हैं, ये बेसिकली इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम ये ना लेंगे तो हमारा दिमाग प्रॉपर तरीके से फ़ंक्शन नहीं कर सकेगा और बहुत सारी चीज़ें हमसे उल्टी पुल्टी गलत सलत हो जाएंगी। और जो हमारा नॉर्मल डे है वो नॉर्मल नहीं गुजर सकेगा। यानी कि हम अपनी, एक तो यह है कि अगर हम जब दोपहर को सो जाएंगे तो हम फुल पोटेंशियल के साथ फंक्शन कर सकेंगे, लेकिन अगर हम दोपहर में नहीं सोते तो क्या होगा अल्टीमेटली कि हमारा ब्रेन, उसकी कॉग्निटिव कैपेसिटी, उसके सोचने समझने की सलाहियत और पूरी बॉडी, क्योंकि ब्रेन मुतासिर होगा तो पूरी बॉडी मुतासिर होगी, तो पूरी बॉडी आपकी मुतासिर होगी और आप अपनी पीक परफॉर्मेंस के ऊपर काम नहीं कर सकेंगे।
ये बात साबित होती है इस रिसर्च से, इस स्टडी से, कि ये देखा गया है कि जो लोग नैप नहीं लेते उनके उमूमन एक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, उनके एक्सीडेंट ज़्यादा अमाउंट में होते हैं एज़ कम्पेयर टू दोज पीपल जो कि आम तौर पे नैप लेते हैं, जो कि आम तौर पे कहलूला करते हैं। और उमूमन आप किसी से भी, कोई पब्लिक स्पीकर है, उसको अगर आप पूछ लें और उसको अगर आप कह दें कि आपको दोपहर में स्पीच करनी है, तो वो परेशान यकीनन हो जाएगा, क्योंकि दोपहर में अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करके बोलना और लोगों से मुखातिब होना, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। नासा ने अपनी एक स्टडी में ये पता लगाया कि कुछ लोगों को डिवाइड किया गया, यानी उनको नैप दी गई अप्रॉक्सीमेटली एवरेज 26 मिनट्स की, और कुछ लोग ऐसे थे जिनको कोई नैप नहीं दी गई कुछ दिनों तक। तो ये देखा गया कि 34% मिस्टेक्स जो थी वो नैप वाले ग्रुप्स की कम हो गई एज़ कम्पेयर टू वो उन लोगों के जिन लोगों ने नैप नहीं लिया था। यानी कि उनकी बहुत सारी कामों में गलतियाँ, उसमें 34% कमी पाई गई। इससे अगेन ये बात साबित होती है कि नैप लेना कितना ज़रूरी है। और फिर अगली बात कि उनके रिएक्शन टाइम में इजाफा होने लग गया। ये चीज़ों के ऊपर बर वक्त रिस्पॉन्ड करना, सवालों के जवाब ढूंढना, इसको हम बेसिकली रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो उसके अंदर भी खातिर ख्वाह इजाफा हुआ उन लोगों का जिन्हें नैप दी गई थी एवरेज 26 मिनट्स की। फ़ायदा नैप लेने का क्या है? अगला फ़ायदा ये है कि डेफिनेटली जो बंदा नैप लेगा तो उसका पूरा दिन अच्छे तरीके से गुजरेगा, अपनी फुल पोटेंशियल के ऊपर वो काम करेगा। नैप लेना उसके मूड के ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। जो भी बंदा नैप लेगा तो उसका मूड आम तौर पे वो खुश रहता है, उसका रवैया लोगों के साथ अच्छा होता है। एक और बड़ी अहम बात यह है कि नैप जो लोग लेते हैं तो वो आराम से अपने स्ट्रेस को, अपने टेंशन को, उमूमन वैसे उनको स्ट्रेस बहुत कम होता है, नैप लेने वाले लोगों को टेंशन का शिकार वो बहुत कम होते हैं, स्ट्रेस उनको बहुत कम होता है। तो ये डिप्रेशन, टेंशन जैसी बीमारियाँ, ये भी जो है वो नैप ठीक कर सकता है आपका। नैप जो लोग लेते हैं उनकी मेमोरी पावर बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि अगर आप अभी नैप लेना शुरू कर दें तो आपकी मेमोरी के अंदर इजाफा हो सकता है, आपकी सोचने समझने की सलाहियत में, आपकी क्रिएटिविटी में इजाफा हो सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। प्रोडक्टिविटी मतलब कि आप ज़्यादा फंक्शनल हो जाएंगे और आप बहुत सारे कामों को जल्दी फिनिश कर सकेंगे, अच्छे तरीके से कामों को कर सकेंगे। आखिरी बात कि नैप आल्सो इंक्रीजेज़ दी एक्सरसाइज कैपेसिटी, जिसे हम एंड्योरेंस का नाम देते हैं, कि आपकी एक्सरसाइज करने की कैपेसिटी, एक्सरसाइज को अगर हम छोड़ दें, जो लोग एक्सरसाइज नहीं करते, कि जो काम करने की जो कैपेसिटी है उसके अंदर भी इजाफा हो जाता है जो लोग नैप लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें बेसिकली दोपहर में कितना सोना चाहिए। तो देखें, इसकी कोई डिफ़ाइंड कोई कैपेसिटी नहीं बताई साइकोलॉजिस्ट ने और साइंटिस्ट ने कि कितना हमें दोपहर को सोना चाहिए। एटलीस्ट 20 to 40 मिनट्स तक स्लीप हमें ज़रूर लेनी है। दोपहर का जो नैप है, जो कैलूला है, वो हमें ज़रूर लेना है। एटलीस्ट जो नैप लेने का मकसद है वो पूरा हो जाए। लेकिन अमूमन तो ये देखा गया है कि अगर हम 10 मिनट तक भी कहीं दोपहर में टेक लगा के अगर सिर्फ बैठ भी जाएं तो भी हम पूरा रिफ़्रेश्ड है वो फ़ील कर लेते हैं। लेकिन अगर एक परफेक्ट लेवल की बात की जाए तो एटलीस्ट 20 to 45 मिनट्स, 20 to 40 मिनट्स, इतनी मिकदार में अगर रेगुलर अगर आप स्लीप लेंगे तो नैप का पूरा भरपूर पर्पस जो है वो पूरा हो जाएगा। ये थी थोड़ा सा नैप का इंट्रोडक्शन। और आखिरी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हदीस है जिसके ऊपर हम सबको अमल करना चाहिए, जो कि नैप के हवाले से है। 1400 साल पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बता दिया था, जो कि अभी साइंस प्रूव कर रही है। हदीस में आता है, इसका मफ़हूम है कि तुम ज़रूर दोपहर को सोया करो, क्योंकि शैतान दोपहर में नहीं सोता। यानी कि दोपहर में सो जाना हमारे लिए बेहतर है। तो उसको एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर समझाया कि दोपहर में शैतान का ये अमल है कि वो नहीं सोता और इंसान जो है वो दोपहर में सो जाते हैं। तो ये फ़ितरत भी है, ह्यूमन नेचर भी है। उम्मीद है आप इन तमाम एडवाइसेस के ऊपर ख़ुद भी अमल करेंगे और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उन लोगों तक भी नैप की इंपॉर्टेंस पहुंच जाए और वो लोग भी इसके ऊपर अमल करना शुरू कर दें। अगली वीडियो के अंदर इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफ़िज़।